नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपकमिंग टीचर में। आज की इस वीडियो में हम EMRS 2025 के हॉस्टल वार्डन टायर 2 का प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे। जी हाँ, ये प्रैक्टिस सेट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस सेट है जो आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है उसका। तो वीडियो में बने रहें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस प्रैक्टिस सेट के दौरान कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो रियल एग्ज़ाम टाइप पेपर है, जो मॉक है, वो स्टार्ट हो गया है। आप जो है व्हाट्सअप करके टेस्ट में इनरोल हो सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको अपने लाइव टेस्ट के बारे में या मॉक के बारे में डिटेल्स में बता देती हूँ। देखिए, आपको बेस्ट फुल मॉक एग्ज़ाम मिलेगा फॉर JSA और हॉस्टल वार्डन दोनों के लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर पूरा होगा जैसा आपका एग्जाम में पूछा जाएगा ना, बिल्कुल वैसा ही। 40 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव और 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, और हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद ना आपको अगले दिन रिजल्ट दिया जाएगा और रिजल्ट में डिटेल सॉल्यूशन दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, PDF, ठीक है। रिजल्ट के बाद जैसे नेक्स्ट डे आज आपका टेस्ट हुआ ना, तो नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिलेगा और उसका सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको अगले दिन दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, आप हमारे टेस्ट में कैसे इनरोल हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है टेस्ट के लिए वही मैसेज करे, ठीक है। टेस्ट देने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको 3 मॉक मिलेगा जो कंटिन्यू 3 दिन तक होगा इवनिंग में। हमारा जो टेस्ट का टाइम है वो इवनिंग में है, शाम 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक हॉस्टल वार्डन का, और JSA का सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना है और पेमेंट के बाद आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिक्स डेट और टाइम पर वहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर सेंड किया जाएगा और आपको 3.5 आवर मिलेंगे आंसर लिखने के लिए। उसी में आपको ऑब्जेक्टिव भी करना है और डिस्क्रिप्टिव भी करना है, और उसके बाद आपको आंसर लिख के PDF बनाकर ग्रुप में सबमिट करना होगा। और ना वो आपका टाइम फिक्स रहेगा, 3.5 घंटा के बाद जो है आंसर लिखने का वो बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको नहीं भेज सकते, इसीलिए आपको टाइम पे भेजना होगा। हमारी टीम आपकी कॉपी चेक करके मार्क्स प्लस ऑल इंडिया रैंक आपको प्रोवाइड करेगी, और आपको मिलेगा रियल एग्जाम लेवल क्वेश्चन, डिटेल इवोल्यूशन और मार्क एनालिसिस। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, हमें व्हाट्सअप करके इस टेस्ट में इनरोल हो जाइए, ठीक है। और जो है सबसे बड़ी चीज़ है ना कि एग्ज़ाम के पहले एग्ज़ाम जैसा पैटर्न पे टेस्ट देना और फिर चेक करके आपको पूरा एनालिसिस बताना। तो इसमें क्या होगा ना कि आपका जो फियर होगा एग्ज़ाम को लेके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना, 3 भी मॉक टेस्ट दे के आप एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा बढ़ा रहेगा और आपका एग्ज़ाम जो है वो अच्छा जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल भी लिखने का प्रैक्टिस नहीं किया है डिस्क्रिप्टिव का, तो आप इस टेस्ट के जरिए भी लिखने का प्रैक्टिस भी आपका हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप जो है, और सेम JSA का भी वही प्रोसेस है, आपको ना वही टेस्ट देने के लिए 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन करना होगा। 3 टेस्ट आपको मिलेगा और इसका टाइम सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक है, ठीक है। तो आप जो है अगर इंटरेस्टेड है तो हमें हमारी टीम को व्हाट्सअप करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9153168917। इंटरेस्टेड स्टूडेंट ही मैसेज करें 9153168917, ठीक है। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो MCQ का वीडियो है उसको हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, Under the POSCO framework, the most critical obligation of responsible authority upon learning about a sexual offense against a child is, POSCO ढांचे के तहत यदि किसी जिम्मेदार अधिकारी को बाल यौन अपराध की जानकारी मिलती है तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शंस है, कंडक्ट एन इंटरनल इंक्वायरी बिफोर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट से पहले आंतरिक जांच करना, इन्फॉर्म पेरेंट्स फर्स्ट एंड वेट फॉर द कॉन्सेंट, पहले अभिभावकों को बताकर उनकी सहमति का इंतजार करना, इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तुरंत संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करना, और काउंसिल बोथ पार्टीज एंड रिजॉल्व इनफॉर्मली, दोनों पक्षों को समझाकर मामला सुलझाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इमीडिएटली रिपोर्ट द मैटर एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज, तुरंत संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करना। पॉस्को मैंडेटरी रिपोर्टिंग विदाउट डिले इंटरनल सेटलमेंट इज नॉट अलाउड, यानी कि पॉस्को के अनुसार अपराध की तुरंत रिपोर्ट करना अनिवार्य है, ठीक है। पॉस्को एक्ट के तहत यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट के तहत यदि किसी जिम्मेदार अधिकारी, शिक्षक, वार्डन या संस्थान के कर्मचारी को बाल यौन शोषण की जानकारी मिलती है तो कानूनी जिम्मेदारी होती है कि वह तुरंत इसकी सूचना पुलिस या संबंधित प्राधिकरण को दे। इसमें कानून में मैंडेटरी रिपोर्टिंग का प्रावधान है, यानी जानकारी मिलने पर रिपोर्ट करना अनिवार्य होता है और रिपोर्ट न करने पर संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई और दंड भी हो सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा क्या मैंडेटरी है, तुरंत संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस बेस्ट रिफ्लेक्ट प्रिवेंटिव चाइल्ड प्रोटेक्शन इन हॉस्टल। हॉस्टल में बाल संरक्षण के निवारक दृष्टिकोण से कौन सी प्रशासनिक प्रक्रिया सबसे अच्छी तरह दर्शाती है। ऑप्शन है हमारा, एड्रेसिंग कंप्लेंट्स ओनली आफ्टर इंडिकेट्स ऑकर, घटना होने के बाद शिकायतों का समाधान, इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, निगरानी प्रणाली और जागरूकता का कार्यक्रम स्थापित करना, रेस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट इंटरेक्शन इंटरली, छात्रों के बीच बातचीत पूरी तरह से सीमित करना, और लिमिटिंग हॉस्टल एंट्री थिंग्स ओनली, केवल प्रवेश समय सीमित करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम एंड अवेयरनेस, निगरानी प्रणाली और जागरूकता कार्यक्रम स्थापित करना। ठीक है। प्रिवेंट सिस्टम रिड्यूस रिस्क बिफोर इंसिडेंट ऑकर, निवारक व्यवस्था जोखिम को पहले ही कम कर देती है। यानी कि हॉस्टल में अगर आपको बाल संरक्षण निवारक करना है तो आपको निगरानी प्रणाली और जागरूकता कार्यक्रम स्थापित करना होगा। हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना होगा, निवारक दृष्टिकोण का मतलब है कि पहले से ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे शोषण या दुर्व्यवहार की संभावना कम हो जाए। जैसे कि आप निगरानी कर सकते हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम कर सकते हैं, सीसीटीवी या नियमित सुपरविजन लगा सकते हैं और बाल सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं, और बच्चों को अपने अधिकारों और सुरक्षा के बारे में जानकारी देना, और स्टाफ को बाल संरक्षण का प्रशिक्षण देना। ऐसे उपायों को भी भारत में बाल सुरक्षा कानूनों जैसे कि पॉस्को एक्ट के तहत संस्थानों को सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिचुएशन मोस्ट क्लियरली इंडिकेट वायलेंस ऑफ द प्रिंसिपल इक्वालिटी इन अ हॉस्टल एनवायरनमेंट। हॉस्टल वातावरण में समानता सिद्धांत के उल्लंघन का स्पष्ट रूप से कौन सी स्थिति दर्शाती है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे। ऑप्शन है, सेपरेट हॉस्टल विंग्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल विंग, प्रोवाइडिंग इंफेरियर फैसिलिटीज ऑफ स्टूडेंट सर्टेन सोशल ग्रुप, कुछ सामाजिक समूहों को कम सुविधाएं देना, मेंटेनिंग डिसिप्लिन रूल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के लिए अनुशासन नियम, और ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग सेशन फॉर स्टूडेंट, छात्रों के लिए परामर्श सत्र आयोजित करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग इन्फेरियर फैसिलिटीज ऑफ स्टूडेंट एंड सर्टन सोशल ग्रुप, कुछ सामाजिक समूहों को कम सुविधाएं देना, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड सोशल बैकग्राउंड वायलेंस इक्वालिटी प्रिंसिपल, सामाजिक आधार पर भेदभाव समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। देखिए क्वेश्चन में हमें उल्लंघन पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है। तो उल्लंघन क्या होगा कि किसी छात्र या समूह के साथ भेदभाव किया जाए या उन्हें अलग और कम सुविधाएं दी जाए। ठीक है। भारत में समानता का अधिकार भी सुनिश्चित किया गया है कि जो सुनिश्चित किया गया है ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सभी नागरिकों के समान अवसर और भेदभाव का सुरक्षा देता है। इसलिए हॉस्टल प्रबंधन में सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। लेकिन हमें पूछ रहा है ना कि समानता के सिद्धांत का उल्लंघन कौन सी स्थिति में होगा। तो कुछ सामाजिक समूहों को कम सुविधा देके समानता का उल्लंघन होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाज में लैंगिक असमानता को सबसे सीधे दर्शाने वाला संकेतक कौन सा है। विच इंडिकेटर मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट अंडर द इनइक्वालिटी इन अ सोसाइटी। ऑप्शन है हमारे, लिटरेसी रेट गैप, साक्षरता दर अंतर, जेंडर रेशियो इम्बैलेंस, लिंग अनुपात असंतुलन, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक वृद्धि दर, और एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, रोजगार वितरण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जेंडर रेशियो इम्बैलेंस, यानी लिंग अनुपात असंतुलन। जेंडर रेशियो इम्बैलेंस इंडिकेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द फीमेल चिल्ड्रन। असंतुलित लिंग अनुपात अक्सर लड़कियों के प्रति भेदभाव दर्शाता है। ठीक है। समाज में लैंगिक समानता को सबसे सीधे जिस संकेतक को समझाता है वो लिंग अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो से समझा जाता है या जेंडर रेशियो से समझा जाता है। तो लिंग अनुपात से पता चलता है कि समाज में महिला और पुरुषों की संख्या की संतुलन कैसी है, और असंतुलित लिंग अनुपात अक्सर लड़कियों के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। मतलब कि अगर लिंग अनुपात असंतुलित है तो ये साबित होता है कि लड़कियों और लड़कों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको समान अवसर नहीं दिया जा रहा है, कन्या भ्रूण हत्या हो रहा है, सामाजिक असमानता हो रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रभावी हॉस्टल प्रशासन को सबसे बेहतर कौन सा दृष्टिकोण दर्शाता है। द एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच द बेस्ट रिफ्लेक्ट इफेक्टिव हॉस्टल गवर्नेंस। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, सेंट्रलाइज अथॉरिटी विदाउट ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बिना केंद्रित अधिकार, स्ट्रक्चर रिकॉर्ड कीपिंग विथ अकाउंटेबिलिटी, व्यवस्थित रिकॉर्ड और जवाबदेही, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, बिना दस्तावेज के अनौपचारिक संवाद, और डिलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मॉनिटरिंग, निगरानी के बिना जिम्मेदारी सौंपना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रक्चर रिकॉर्ड
कीप विद द अकाउंटेबिलिटी, व्यवस्थित रिकॉर्ड की जवाबदेही। डॉक्यूमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इंश्योर इफेक्टिव गवर्नेंस, रिकॉर्ड और जवाबदेही प्रशासन को प्रभावी बनाती है। ठीक है, प्रभावी हॉस्टल को प्रशासन का मतलब है कि ऐसा प्रबंधन होना चाहिए जिसमें निर्णय पारदर्शी हो, यानी कि ट्रांसपेरेंसी हो, और जिम्मेदारियों का स्पष्ट निर्धारण हो, और छात्रों की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जाए, और नियम और निष्पन्न पालन हो। तो ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था में हॉस्टल में अनुशासन, विश्वास और सुरक्षित वातावरण बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाल मृत्यु दर को कम करने में दीर्घकालिक रूप से सबसे प्रभावी कारक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट? ऑप्शन है हमारे मैटरनल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस, मातृ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट औद्योगिक विकास, टूरिज्म एक्सपेंशन पर्यटन विस्तार, और अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ यानी कि शहरी जनसंख्या वृद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैटरनल एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस, मातृ शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि मैटरनल एजुकेशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव चाइल्ड हेल्थ आउटकम, मातृ शिक्षा बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाती है। बाल मृत्यु दर को सबसे कम करने और सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालीन प्रभाव जो है वो माँ की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता होती है। ठीक है, वो क्यों होती है? क्योंकि जब माँ शिक्षित होती है ना तो बच्चों के टीकाकरण पर ध्यान देती है, पोषण और स्वच्छता पर ध्यान रखती है, और बीमारी होने पर समय पर इलाज कराती है, और गर्भावस्था के दौरान सही देखभाल करती है। इसीलिए इस क्या हो जाएगा, बाल मृत्यु दर कम करने का दीर्घकालीन रूप से प्रभावी कारक हो जाएगा माँ और बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हॉस्टल रिपीटेड नेग्लेंस ऑफ सेफ्टी मेंटेन्स मोस्ट लाइकली इंडिकेट, हॉस्टल में बार बार सुरक्षा और रख रखाव की अनदेखी क्या दर्शाती है? ऑप्शन है हमारे ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि संचालन लचीलापन, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी यानी प्रशासनिक क्षमता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंधन, और इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस यानी संस्थागत स्वतंत्रता। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा प्रशासनिक अक्षमता यानी एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, यानी कि अक्षमता। यहाँ पे नेगेटिव पूछ रहा है कि हॉस्टल में बार बार सुरक्षा अनदेखी क्या दर्शाती है? तो इग्नोरिंग सेफ्टी मेंटेन्स रिफ्लेक्ट्स पुअर एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, सुरक्षा की अनदेखी प्रशासनिक कमजोरी को दर्शाती है। ठीक है, यदि हॉस्टल में बार बार सुरक्षा से जुड़े रख रखाव जैसे कि बिजली व्यवस्था, फायर सेफ्टी, सुरक्षा उपकरण की अनदेखी हो रही है तो इसका मतलब है कि प्रशासन अपना प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, और इससे पता चलता है कि हॉस्टल प्रबंधन प्रशासनिक दक्षता की कमी है, प्रशासनिक अक्षमता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रैक्टिस मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस अनऑथराइज्ड एक्सेस इन अ हॉस्टल परमिसेस, हॉस्टल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने का सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन है हमारे विजिटर लॉग एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहचान सत्यापन और सही आगंतुक रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, उपस्थित रजिस्टर, एकेडमिक रिकॉर्ड, और कल्चरल एक्टिविटी रिकॉर्ड यानी कि सांस्कृतिक गतिविधि रिकॉर्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजिटर लॉग एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहचान सत्यापन और सही आगंतुक, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंश्योर बेटर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, पहचान सत्यापन सुरक्षा को मजबूत करता है। हॉस्टल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सबसे प्रभावी क्या है आपका? विजिटर रजिस्टर, जिसमें बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, फिंगरप्रिंट और फेस स्कैन होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस कार्ड होता है, डिजिटल एंट्री रजिस्टर होती है, और इससे केवल अधिकृत व्यक्ति ही हॉस्टल में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे सुरक्षा काफ़ी मजबूत होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक समानता को सबसे अधिक बढ़ावा देने वाला कारक कौन सा है? ऑप्शन है हमारे इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक समान पहुंच, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, औद्योगिक विकास, टूरिज्म पॉलिसी, पर्यटन नीतियाँ, ऑन फाइनेंशियल सब्साइड वित्तीय सब्सिडी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक समान पहुंच, यानी कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी रिड्यूस जेंडर डिस्पारिटीज, समान शिक्षा अवसर लैंगिक असमानता को कम करती है। ठीक है, यानी कि शैक्षणिक संस्थानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण तरीका है कि लड़के और लड़कियों दोनों को शिक्षा के समान अवसर और संसाधन मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसीज इन हॉस्टल इज, हॉस्टल में बाल संरक्षण नीतियों का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है हमारे इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, संस्थागत अनुशासन, होलिस्टिक सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की समग्र सुरक्षा और विकास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, प्रशासनिक नियंत्रण। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, होलिस्टिक सेफ्टी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की समग्र और सुरक्षा विकास, यानी कि चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क फोकस ऑन सेफ्टी, डिग्निटी एंड डेवलपमेंट, बाल संरक्षण नीतियां सुरक्षा और विकास पर केंद्रित है। हॉस्टल में जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करना होता है कि बच्चे की सुरक्षा और समग्र विकास हो रहा है कि नहीं, यानी कि शारीरिक सुरक्षा, मानसिक भावनात्मक सुरक्षा, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण और समग्र विकास के अवसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस मोस्ट इफेक्टिवली इंश्योर अकाउंटेबिलिटी इन हॉस्टल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हॉस्टल संसाधनों में उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कौन सी प्रशासनिक प्रक्रिया सबसे प्रभावी है। ऑप्शन है हमारे, इनफॉर्मल रिपोर्टिंग ऑफ रिसोर्स यूजेस, संसाधन उपयोग की अनौपचारिक रिपोर्टिंग, मेंटेनिंग इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स विद पीरियोडिक ऑडिट्स, भंडार रिकॉर्ड और समय समय पर ऑडिट, डिलेटिंग परचेसिंग अथॉरिटी विदाउट मॉनिटरिंग, निगरानी के बिना खरीद अधिकार देना, और वर्बल कन्फर्मेशन ऑफ सप्लाईज, मौखिक पुष्टि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेंटेनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड पीरियोडिक ऑडिट, भंडार रिकॉर्ड और समय पर ऑडिट, यानी कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड एंड ऑडिट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन रिसोर्स मैनेजमेंट, भंडार रिकॉर्ड और ऑडिट से संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित होता है। ठीक है, हॉस्टल में जो है किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड रखना और समय समय पर ऑडिट करना किसको दर्शाता है, पारदर्शिता को और जो है सही रख रखाव को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सिचुएशन मोस्ट क्लियरली वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बच्चे के सर्वोत्तम हित सिद्धांत का उल्लंघन किस स्थिति में सबसे स्पष्ट रूप में होता है। ऑप्शंस है, टेकिंग प्रिवेंटिंग सेफ्टी मेजर, सुरक्षा के निवारक उपाय करना, इग्नोरिंग स्टूडेंट सेफ्टी कंप्लेंट्स एंड प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, संस्थान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शिकायतें नजरअंदाज करना, कंडक्टिंग अवेयरनेस सेशन ऑफ चाइल्ड राइट, बाल अधिकार जागरूकता का सत्र आयोजित करना, और प्रोवाइडिंग काउंसलिंग सपोर्ट, परामर्श प्रदान करना। तो नेगेटिव आंसर पूछ रहा है, तो नेगेटिव हमें देख के ही पता चल रहा है नेगेटिव क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, इग्नोरिंग द स्टूडेंट सेफ्टी कंप्लेंट एंड प्रोटेक्ट इंस्टीट्यूशनल रेपुटेशन, संस्था के प्रतिष्ठा के बचाने के लिए शिकायतें नजरअंदाज करना, चाइल्ड वेलफेयर मस्ट अवे द टेक प्रियोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशनल इमेज, बच्चों के हित में संस्था की प्रतिष्ठा अधिक महत्वपूर्ण है। और पूछ रहा है ना कि उल्लंघन कौन सा कर रहा है, तो उल्लंघन यही होगा कि संस्था की प्रतिष्ठा बचाने के लिए शिकायतें नजरअंदाज करना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडिकेटर मोस्ट इक्वालिटी रिफ्लेक्ट इम्प्रूवमेंट इन जेंडर इक्वालिटी ओवर टाइम, समय के साथ लैंगिक समानता में सुधार सबसे सही दर्शाने वाला संकेतक कौन सा है। ऑप्शन है हमारे क्या क्या, महिला साक्षरता दर में वृद्धि, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स, औद्योगिक कार्यबल का विस्तार, जीडीपी वृद्धि, और इंक्रीज टूरिज्म रेवेन्यू, पर्यटन आय में वृद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज इन द फीमेल लिटरेसी रेट, यानी महिला शिक्षा दर में वृद्धि, हायर फीमेल लिटरेसी प्रोमोट एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, महिला शिक्षा में लैंगिक समानता बढ़ती है। ठीक है, समय के साथ लैंगिक समानता जेंडर इक्वालिटी में सुधारण का सबसे स्पष्ट रूप महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि रहा है। ठीक है, महिला साक्षरता दर बढ़ती है तो महिलाओं को अधिक शिक्षा और जागरूकता मिलती है, रोजगार और आर्थिक अवसर मिलते हैं, और सामाजिक निर्णयों में भागीदारी बढ़ती है, और समाज में लैंगिक भेदभाव कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इन हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट प्राइमरी इन्वॉल्व्स, हॉस्टल प्रशासन में सक्रिय सुरक्षा प्रबंधन मुख्यतः क्या शामिल करता है। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, एड्रेसिंग इंसिडेंट्स ओनली आफ्टर कंप्लेंट, केवल शिकायतों के बाद कार्रवाई, स्टेबलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम एंड प्रिवेंटिंग पॉलिसी, निगरानी प्रणाली और निवारक नीतियाँ, रिस्ट्रिक्टिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंट्री, छात्र गतिविधियां पूरी तरह से सीमित करना, और डिग्लेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट सुपरविजन, बिना निगरानी जिम्मेदारी देना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इस्टेब्लिश मॉनिटरिंग सिस्टम एंड प्रिवेंटिंग पॉलिसी, निगरानी और प्रणाली निवारक नीतियां, यानी कि प्रिवेंटिव मेजर हेल्प रिड्यूस सेफ्टी रिस्क बिफोर इंसिडेंट ऑकर्स, निवारक उपाय जोखम को पहले ही कम कर देता है। ठीक है, हॉस्टल में प्रोटेक्टिव और एक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट का मतलब है कि सुरक्षा से पहले ही व्यवस्था बनाना ताकि समस्या होने से पहले ही रोकी जा सके, और इसमें मुख्य रूप से निगरानी प्रणाली जैसे कि सीसीटीवी और वार्डन सुपरविजन, निवारक नीतियां और नियमित निरीक्षण और सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली क्लियरली इंडिकेट एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस इन अ हॉस्टल, हॉस्टल में प्रशासनिक लापरवाही का सबसे स्पष्ट उदाहरण कौन सा है। ऑप्शंस है, इग्नोरिंग रिपीटेड कंप्लेंट्स रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज करना, कंडक्टिंग रेगुलर इंस्पेक्शन, नियमित निरीक्षण करना, मेंटेनिंग हाइजीन, स्वच्छता बनाए रखना, और छात्र रिकॉर्ड रखना। तो देखिए नेगेटिव पूछ रहा है ना,
तो ये सब तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा हमारा ये वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इग्नोरिंग रिपीटेड कंप्लेंट्स रिलेटेड सिक्योरिटी, सुरक्षा से जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज करना, यानी कि इग्नोरिंग कंप्लेंट कंप्रोमाइजेस सेफ्टी एंड रिफ्लेक्ट्स पुअर एडमिनिस्ट्रेशन, शिकायतों को नजरअंदाज करना प्रशासनिक लापरवाही हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच फैक्टर हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूविंग चाइल्ड वेलफेयर इंडिकेटर, यानी कि बाल कल्याण संकेतकों को सुधारने में सबसे प्रभावी कारक कौन सा है। ऑप्शन है हमारे एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्ट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच, टूरिज्म डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन और अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ, शहरी जनसंख्या वृद्धि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर एक्सेस, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच। एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव चाइल्ड वेलफेयर आउटकम्स, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं बाल कल्याण सुधारती हैं। ठीक है, अगर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं ज़्यादा है, सब तक पहुंच है उसकी, तो वो क्या करती है, बाल कल्याण को सुधारती है। ठीक है, बच्चों के प्रति ज़्यादा एक्टिव रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हॉस्टल में सुविधाओं में लैंगिक असमानता के उल्लंघन को स्पष्ट रूप से कौन सी स्थिति दर्शाती है। विच सिचुएशन मोस्ट स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट वायलेंस ऑफ जेंडर इक्वालिटी इन हॉस्टल फैसिलिटीज। ऑप्शन है हमारे प्रोवाइडिंग इक्वल स्टडी रीजन, समान अध्ययन संसाधन देना, लिमिटिंग एक्सेस ऑफ गर्ल टू एजुकेशनल फैसिलिटी, लड़कियों को सुविधाओं से वंचित करना, मेंटेनिंग सेपरेट हॉस्टल, अलग हॉस्टल रखना, और ऑर्गेनाइजिंग काउंसलिंग प्रोग्राम, परामर्श कार्यक्रम आयोजित करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लिमिटिंग एक्सेस ऑफ गर्ल्स एजुकेशनल फैसिलिटी, लड़कियों की सुविधाओं से वंचित करना। रेस्ट्रिक्टिंग एक्सेस बेस्ड ऑन द जेंडर इज डिस्क्रिमिनेशन, लिंग के आधार पर अवसर सीमित करना भेदभाव है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी का मतलब होता है कि सबको समान सुविधा मिलना। तो यदि किसी हॉस्टल में लड़कियों को शिक्षा और अन्य सुविधाओं तक पहुंचने से रोका जा रहा है, तो ये क्या है, सीधे लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है और जेंडर इक्वेलिटी के सिद्धांत का उल्लंघन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन बेस्ट स्ट्रेंथ ट्रांसपेरेंसी इन हॉस्टल गवर्नेंस, हॉस्टल प्रशासन में पारदर्शिता मजबूत करने के लिए कौन सा कदम सबसे प्रभावी है। ऑप्शन है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल, औपचारिक संवाद, व्यवस्थित दस्तावेज और सत्यापन, रिकॉर्ड तक पहुंच समिति, और जवाबदेही के बिना केंद्रीकृत अधिकार। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन, व्यवस्थित दस्तावेज और सत्यापन, यानी कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी दस्तावेज पारदर्शिता सुनिश्चित करना। ठीक है, हॉस्टल प्रशासन में ट्रांसपेरेंसी जो है, पारदर्शिता तब मजबूत होती है जब सभी कार्यों को स्पष्ट रिकॉर्ड दस्तावेज में रखा जाए और समय समय पर उनका सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन ऑडिट किया जाए, और इससे निर्णय और कार्यवाही क्या होगी, स्पष्ट और ट्रैक करने योग्य होगी, जवाबदेही बढ़ती और संसाधनों को प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जनसंख्या सांख्यिकी में लैंगिक असंतुलन के सबसे सीधे दर्शाने वाले संकेतक कौन से हैं। विच इंडिकेटर मोस्ट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट जेंडर बैलेंस इन अ पॉपुलेशन स्टैटिक्स। ऑप्शंस क्या क्या है हमारे, जेंडर रेशियो लिंग अनुपात, लिटरेसी रेट साक्षरता दर, पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व, और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आर्थिक वृद्धि दर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिंग अनुपात। जेंडर रेशियो मेजर नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, लिंग अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन को दर्शाता है, और जनसंख्या सांख्यिकी लैंगिक संतुलन को सीधे क्या दर्शाएगा, लिंग अनुपात 1000 पुरुषों में फीमेल की संख्या को दर्शाता है, और यदि यह अनुपात संतुलित होता है तो यह दर्शाता है कि समाज में महिला और पुरुषों की स्थितियां अपेक्षाकृत है। ठीक है, और यदि यह अनुपात बहुत कम और असंतुलित हो तो यह लैंगिक भेदभाव और सामाजिक असमानता का संकेत को हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मेजर मोस्ट इफेक्टिवली इम्प्रूव हाइजीन स्टैंडर्ड इन हॉस्टल परमिसेस, हॉस्टल परिसर में स्वच्छता सुधारने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। ऑप्शन है हमारे लिमिटिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, छात्र गतिविधियां सीमित करना, नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन, इंक्रीजिंग हॉस्टल कैपेसिटी हॉस्टल क्षमता बढ़ाना, और रिड्यूसिंग फूड सर्विस भोजन सेवाएं कम करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेगुलर सैनिटाइजेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, नियमित सफाई और कचरा प्रबंधन, यानी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस हेल्प मेंटेन हाइजीन एंड प्रिवेंटेड डिजीजेज, सफाई से संक्रमण कम होता है, और हॉस्टल परिसर में स्वच्छता सुधारने के लिए क्या जरूरी है, नियमित साफ सफाई और कचरा का प्रबंधन, यानी कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, शौचालय रसोई घर और कमरों की नियमित सफाई और कूड़े का समय पर निपटान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच एक्शन मोस्ट इफेक्टिवली प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री इनटू हॉस्टल परमिसेस, हॉस्टल परिसर में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है।
ऑप्शन है विजिटर रजिस्टर विद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पहचान सत्यापन सही, आगंतुक रजिस्टर, एडवांस रजिस्टर, कल्चरल एक्टिविटी रिकॉर्ड और एकेडमिक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विजिटर रजिस्टर एंड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। ठीक है, पहचान सत्यापन और सहित आगंतुक रजिस्टर। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंप्रूव सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, पहचान सत्यापन सुरक्षा सुनिश्चित करता है और हॉस्टल परिवेश में, हॉस्टल परिसर में या किसी भी जगह पे शिक्षित संस्थान में अनाधिकृत प्रवेश रोकने के लिए सबसे जरूरी होता है विजिटर रजिस्टर की उसका सही सत्यापन करके उसको एंट्री दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बाल मृत्यु दर सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कारक कौन सा है। विच फैक्टर मोस्ट स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूवमेंट अ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन है हमारा मैटरनल हेल्थ केयर एंड इम्यूनाइजेशन, माल स्वास्थ्य और टीकाकरण, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि, पर्यटन नीति और शहरी पलायन। आप बताओ राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। कौन सा होगा, मात्र स्वास्थ्य और टीकाकरण। ठीक है, हेल्थ केयर एंड वैक्सीनेशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस मोर्टेलिटी रेट, स्वास्थ्य सेवाएं और टीकाकरण मृत्यु दर को कम करती है। अगर मात्र का जो माता है उसका स्वास्थ्य सही रहेगा और टीकाकरण समय पे होगा तो बाल मृत्यु दर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल इज द मोस्ट इसेंशियल फॉर मैनेजिंग लार्ज ग्रुप ऑफ हॉस्टल स्टूडेंट। हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन करने के लिए कौन सा कौशल सबसे आवश्यक है। ऑप्शन है हमारा लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, नेतृत्व और संचार, इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज यानी औद्योगिक विशेषता, पर्यटन का ज्ञान और वित्तीय निवेश। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, नेतृत्व और संचार। ठीक है, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन हेल्प मेंटेन डिसिप्लिन एंड कोऑर्डिनेशन, यानी नेतृत्व और संचार से अनुशासन और समन्वय बना रहता है। ठीक है, तो हॉस्टल में बड़ी संख्या में छात्रों का प्रबंधन करने के लिए वार्डन या प्रशासन के पास नेतृत्व यानी लीडरशिप और कोऑर्डिनेशन की क्षमता होना बहुत जरूरी है कि छात्रों के बीच कैसे अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना है, स्टाफ और छात्रों के बीच सही समन्वय यानी कैसे करना है कोऑर्डिनेशन, और समस्याओं का समाधान समय पर कैसे करना है और हॉस्टल को सुचारू रूप से सुनिश्चित कैसे किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया एम्फेसाइज सर्वाइवल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भारत में बच्चों के अस्तित्व, संरक्षण और विकास पर जोर देने वाला नीति ढांचा कौन सा है। ऑप्शन है हमारे नेशनल चाइल्ड पॉलिसी यानी राष्ट्रीय बाल नीति, औद्योगिक नीति, पर्यटन नीति और व्यापार नीति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी यानी राष्ट्रीय बाल नीति। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी फोकस ऑन चाइल्ड वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय बाल नीति बच्चों के विकास पर केंद्रित है। ठीक है, भारत में बच्चों के अस्तित्व, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन 2013 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2013 में नेशनल पॉलिसी ऑफ चिल्ड्रन बनाई गई थी और इसका उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और स्वस्थ जीवन देना, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचाना और बच्चों के शोषण और हिंसा और भेदभाव से बचाना था और उनका समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देना था। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड इन हॉस्टल मैनेजमेंट इज टू। हॉस्टल प्रबंधन में प्रशासनिक योग्यता का अंतिम उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है हमारे संस्थान का अधिकार बढ़ाना, प्रभावी प्रशासन और छात्र कल्याण, प्रशासनिक कार्यभार कम करना और वित्तीय अधिशेष बढ़ाना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंश्योर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट वेलफेयर, प्रभावी प्रशासन और छात्र कल्याण। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड इंश्योर सेफ, ऑर्गेनाइज एंड स्टूडेंट सेंटर्ड मैनेजमेंट, प्रशासनिक योग्यता सुरक्षित और व्यवस्थित हॉस्टल प्रबंधन सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी कि हॉस्टल प्रबंधन में एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का मुख्य उद्देश्य होता है हॉस्टल संचालन में संगठित, सुरक्षित और प्रभावी तरीके से हो, जिसमें छात्रों की सुरक्षा, अनुशासन, संसाधन का सही प्रबंधन, समस्याओं को समय पर समाधान और हॉस्टल में स्वस्थ और व्यवस्थित वातावरण बनाना हो। तो ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इसके प्रैक्टिस सेट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं अपने मॉक एग्ज़ाम के बारे में। तो आप जाके जल्दी से एडमिशन ले लीजिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके। लास्ट टाइम में ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा आपके एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए और आपका टेस्ट प्रैक्टिस के लिए। आपको मिलेगा GSL हॉस्टल वार्डन का फुल मॉक टेस्ट, जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, एग्जाम के नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मिलेगा और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक, उसके बाद बात करें कि आप टेस्ट में इनरोल कैसे करोगे। तो टेस्ट देने से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना होगा, जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है। हॉस्टल वार्डन का भी 100 रुपीज़ है और GSA का भी 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ में आपको 3 टेस्ट मिलेंगे 1 बाय 1, नेक्स्ट डे करके 3 दिन लगातार।
पेमेंट के बाद आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और फिक्स डेट और टाइम पर क्वेश्चन पेपर ग्रुप में सेंड किया जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन का पैटर्न वैसा ही रहेगा जैसे आपका एग्जाम में आएगा। 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 60 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव, और नेगेटिव में मार्क्स के बेस पर ही आपका आंसर चेक होगा और वैसे ही आपको रिजल्ट तैयार करके रैंक बना के आपको दिया जाएगा। आपको 3.5 आवर मिलेगा लिखने के लिए और सेंड करने के लिए। आंसर लिखकर आपको PDF बनाकर ग्रुप में सबमिट करना होगा और हमारी टीम आपकी कॉपी चेक करके मार्क्स ऑल इंडिया रैंक प्रोवाइड करेगी। ठीक है, आपको रियल एग्जाम लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, डिटेल इवोल्यूशन मिलेगा और अपना मार्क और रैंक एनालिसिस मिलेगा। तो आप जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप करके इस टेस्ट में जो है एनरोल हो जाइए। ठीक है, JSA के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। 100 रुपीज़ में आपको 3 टेस्ट। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हॉस्टल वार्डन का जो टेस्ट टाइमिंग है ना, वो शाम को 7 बजे से लेके रात के 10:30 बजे तक है। ठीक है, और JSA का जो टाइमिंग है टेस्ट का, वो सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक है। ठीक है, तो आप इस टाइम के अकॉर्डिंग टेस्ट में जुड़ सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके टेस्ट में जो है जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9153168917। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नंबर लिख सकते हो 9153168917। ठीक है, आप मैसेज करके टेस्ट में जुड़ जाइए और अपने एग्जाम में जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, प्रैक्टिस को सही कीजिए। डिस्क्रिप्टिव लिखोगे ना, टेस्ट दोगे तो आपका प्रैक्टिस लेवल भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बात करेंगे अपने पेड PDF के बारे में। तो ये 20 टॉपिक में 18 टॉपिक जो है हॉस्टल वार्डन का, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड का 6 है और 12 ऐसे हैं। ये 18 टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ यूट्यूब पे, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हो। और अगर आपको इसका रिटर्न पूरा चाहिए तो आपको 20 रुपये में मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ। ये डिस्क्रिप्टिव का PDF है, तो डिस्क्रिप्टिव ही पढ़ के ना ऑब्जेक्टिव ही बनता है। तो आप इसको परचेस कर सकते हो 20 रुपये में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर आप व्हाट्सअप करोगे तो वहाँ पे भी मैं आपको PDF दे दूंगी 20 रुपये में। ठीक है, कुछ इस तरह से ये PDF है। देखिए, पॉस्को एक्ट 2012 को हिंदी इंग्लिश दोनों में डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपने JSA के पेड PDF के बारे में। तो JSA का भी मैं ये 8 टॉपिक डिटेल में करा चुकी हूँ अपने यूट्यूब पे, आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो। और ये ऑब्जेक्टिव का PDF है, इसमें आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा 30 रुपये में। 30 रुपये में आपको 500 क्वेश्चन मिलेगा। ये अगर 500 क्वेश्चन आप रट जाओगे, 1 लाइनर है, तो आपका 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट करिए। और व्हाट्सअप नंबर से जुड़ के हमारे टेस्ट में जो है जल्दी से इनरोल हो जाइए। और अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या फिर आप हमें मैसेज करके भी PDF परचेज कर सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।